और हम लोग बात करेंगे क्योंकि इतने इश्यूज आपके लगातार चल रहे हैं। जो सामने इश्यूज हैं, क्या एक तो यूपीपीसीएस आप जो डेट है प्री की, वो बहुत आगे जाने की संभावना दिख रही है। आरओ प्री है ना, आरओ प्री जो आपका है उसकी डेट, और आपका एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ रहा है। साथ ही बीओ वालों का भी इशू है कि समकक्षता स्तर क्या हुआ, कि कब तक क्या। तो इन सब मुद्दों को हम लोग देखें, क्योंकि लगातार आपके पास न्यूज़ आ रही हैं और बड़ी मात्रा में लोगों ने ये बताया भी है कि कब तक क्या ऐसी संभावनाएं बन रही। आखिर इतना वास्तविकता क्या क्या वास्तव में एग्ज़ाम डेट बहुत आगे चली गई है, क्यों गई है, क्या है इशू, वो आप सब थोड़ा बहुत आ रहा है। रही बात सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम डेट से पहले अगर हम बात करें कि यूपीपीएससी अपना कैलेंडर कब जारी कर रहा है, तो उसे आप मान के चलिए कि यूपीपीएससी का जो कैलेंडर है वो आज या कल में आपको देखने को मिल जाएगा। आज या कल यानी मतलब आज 18 तारीख है, आइदर 19 को आपको एग्ज़ाम कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। आज या कल में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। उसमें सब तिथियां वास्तव में क्लियर हो जाएंगी। हालांकि उसमें भी पूरा कुछ कुछ डेट उसमें भी आरक्षित करके लिखी गई होंगी। अब रही बात पीसीएस प्री को लेकर और आरओ प्री को लेकर, इतना आगे क्यों जाने की संभावनाएं बन रही हैं कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि पीसीएस नहीं अक्टूबर में जा सकता है ना, अक्टूबर में। और आरओ आपका नवंबर में। निश्चित रूप से जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत बेरहमी का समय होता है इस तरह के न्यूज़ सुनना, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अपने आप को बैलेंसिंग बनाना, और मतलब जब बेहतर तैयारी हो फिर बड़ी समस्याएं होती हैं। खैर अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते और अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये जानकारी उस पर एक मुद्दा है बनकर आ रहा है, चूँकि जो प्रिंटिंग प्रेस है आपका, है ना, आयोग के जो कुछ भी क्वेश्चन पेपर इस बीच अभी जैसे आरओ का लीक हुआ, तो उससे आयोग की जो क्या बोलते हैं एक तरह से उसकी जो क्षमता है या उसका जो स्तर है, ये कह सकते हैं कि उसकी, है ना, पूरी तरह से मतलब उस पर एक दाग जैसा लगने लगा। तो इसलिए आयोग को लगता है कि अब ऐसा कुछ भी ना हो कि हमारा क्वेश्चन पेपर कहीं से किसी तरह से लीक हो। क्योंकि अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन पेपर यूपी में नहीं छपते थे, यूपी के बाहर प्रिंटिंग प्रेस में छपाए जाते थे, जो अदर ताकि अदर राज्य से, है ना, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी के सराउंडिंग वाले भी नहीं, उसके बाहर वालों में छापते थे। लेकिन अब चूंकि आयोग को लग रहा है कि वहाँ से आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, मान लीजिए राजस्थान से छप के आया यूपी में या महाराष्ट्र से छप के आया, तो उनको लगता है ऐसा तो नहीं कि आने जाने में और वापस रखने में आयोग में कुछ गड़बड़ी होती हो। उनका अपना मानना भी सही हो सकता है, क्योंकि हमें उनका जरिए देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जो, है ना, एक तरह से जो आयोग की इतनी बढ़िया प्रेस्टीज बनी होती है उस पर दाग लगता है। तो आयोग ही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस वो अपना खुद का ही बनवा ले, है ना, अपने मतलब अब क्या बनवाता है वो तो उसकी इच्छा, बनवाता है कंपनी, मतलब वो सोच रहा है कि आयोग के कैंपस में ही क्यों ना हम पेपर को पब्लिश करवाएं या जो भी करवाएं। ऐसी कुछ न्यूज़ें हैं, अब क्या सत्यता है तो आयोग ही जान सकता है। बट चूंकि कुछ ये तो निश्चित रूप से है कि क्वेश्चन पेपर को लेकर एक आयोग का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे पेपर आपका डिले हो रहा है, ये आप तय मानिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। उन्हें लगता है कि शुचिता और, है ना, ईमानदारी पूर्वक पेपर होने चाहिए, ताकि उसमें कोई त्रुटि नहीं हो। और वास्तव में ईमानदारी पूर्वक और शुचितापूर्ण पेपर होने भी चाहिए, ताकि हम और आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको वास्तविकता में चले कि नहीं, सत्यनिष्ठा के साथ आपका काम हो रहा, पूरी ना ईमानदारी के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम होना चाहिए। तो इसलिए लेट हो रहा है, संभावना ये बन रही है। तो हो सकता है आपका पेपर अक्टूबर में पीसीएस का प्री चला जाए, पीसीएस प्री अक्टूबर में और आरओ का प्री नवंबर में। लगभग मान के चलिए कि ये उम्मीद 95% बन रही है कि आपका पेपर अक्टूबर में जाने वाला है, पीसीएस का प्री, और आरओ प्री नवंबर में। 95% से ऊपर जाने की संभावना लगभग आप समझ सकते हैं कि एक तरह से जाता हुआ दिख ही रहा है। बस ऑफिशियल एक घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि वो संभवतः आज या कल आपका जब एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा यूपीपीएससी का, आज या कल में एग्ज़ाम कैलेंडर संभावित है और आज बहुत ज़्यादा संभावित है, या कल आ जाएगा, तो उसमें आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। रही बात एक और, अगर हम बात करें बीओ वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे सर हमारे लोगों का क्या, तो देखिए बीओ की वैकेंसी आने वाली, उनमें एक स्तर था, चूँकि एक दो मुद्दे बहुत थे, एक बीटीसी और एक बीएड। क्योंकि बीटीसी वालों का ये कहना था, क्योंकि जो बीओ का काम है वो बेसिकली जो आपका, है ना, क्लास जो प्राइमरी सेक्शन है उसको ही वो विजिट करता है, और प्राइमरी का जो कि बीटीसी को अवेलेबल
किया गया है, बीटीसी वाले ही प्राइमरी में फॉर्म भर सकते, बीएड वाले भर नहीं सकते, तो फिर बीओ जो है उसके लिए बीएड क्यों अहर्ता रखी गई, ऐसा उनका अपना मानना था। इस तरह लगातार मुद्दे चल भी रहे थे। बीटीसी वालों की डिमांड थी भी कि उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बीटीसी वालों को पुनः निराशा हाथ लगेगी। बीटीसी वालों को फिर से बीओ का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा और बीएड वाले ही बीओ का फॉर्म भरेंगे। तो ये जो मुद्दा था वो लगभग दूर हो चुका है। तो अब आपका बीओ का भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। जुलाई के बाद तक, जुलाई में विज्ञापन आने की उम्मीद है और हो सकता है इस कैलेंडर में कहीं ना कहीं कुछ मेंशन हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन फिर भी उम्मीद कम है। बट पोस्टें जो कि बीओ की बहुत अधिक नहीं है, 100 के आसपास ही भी पोस्ट हैं, हो सकता है तब तक आगे बढ़ जाएं। तो निश्चित रूप से बीओ वाले भी तैयार है, उनका भी अध्याचन आयोग को मिल चुका है कुछ सीटों का, और समकक्षता का इशू भी सुलझा लिया गया है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि आयोग कैलेंडर जारी करता है तो उसमें क्या क्या आपकी चीज़ें रहती हैं और कितनी डेट उसमें फिर से आरक्षित रहती हैं। तो अभी अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। वो सबसे तरीका होता है सेल्फ मोटिवेट रखिए, चूँकि समय मिला है तो आप उसको अपनी मेहनत मेंस पर कर लें, है ना, मेंस पर फोकस हो जाएं और प्री पर भी फोकस रहिए, क्योंकि आपने कट ऑफ देख ली है। ये नहीं कि सर हमारा प्री तैयार है और हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे, आपने देख ली कट ऑफ प्री की, इस बार कट ऑफ कितनी अधिक गई हुई है ना। मतलब आप सोचिए कि 94 क्वेश्चन आपको करने पड़ रहे हैं यूआर में, है ना, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपको 97 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। ये तो यूआर का था, है ना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ना, तो आपको 95 प्लस 95 से 100 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, वो करने पड़ेंगे, इसलिए प्री की भी मेहनत अभी से थोड़ी बहुत रखिए। बट ये है कि अब जो आपको, चूँकि अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ रही है तो अपना आप तरीका बदल लीजिए और, है ना, 40-60% कर लीजिए या 50-50% करके चलिए। 40-60 भी कर सकते हैं, 40% टाइम पीटी को दीजिए, 60% टाइम मेंस को दीजिए, इस तरह आप करिए। तो देखिए, चूँकि जो मार्कशीट मेंस की आई, पेपर 6 पेपर जो जीएस का है उसने सबको डिसाइडिंग फैक्टर किया है। जो टॉपर है सर्वाधिक 6 पेपर जीएस के 6 पेपर, यूपी का जो पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाए, 26-23 सॉरी ऐसे, है ना, तो उनका सर टॉप किए। अन्य लोग कोई 42 कोई 60। तो पेपर नंबर जो 6वां है जीएस का यूपी वाला, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर डाल रहा है। तो उसको कायदे से तैयारी कर लीजिए, अभी से यूपी सबसे पहले पढ़ लीजिए, बेहतर तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए क्या समस्या हुई। तो आज की इतनी ही खबरें थी। आपका जो पीसीएस का प्री है संभवतः अक्टूबर में और आरओ का प्री नवंबर में, और मेंस दोनों के 2025 में ही जा करके होंगे। और बीओ का भी समकक्षता इशू सुलझा लिया गया है, बीटीसी वालों को फिर से बाहर रखा गया है, बीएड वाले इसको फॉर्म भर पाएंगे और जल्द उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। रही बात कैलेंडर की, तो यूपीपीएससी कैलेंडर आज शाम या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।